बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको चाक दामन पे लेस और जॉइंट लेस लगाने का एक बहुत ही प्यारा सा तरीका बताने जा रही हूँ। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊंगी। 3 इंच चौड़ी हमने प्रिंटेड पट्टी ली है। इसकी लंबाई हम 25 इंच लेंगे, क्योंकि हमारे चौक की लंबाई 25 इंच है। आप अपने चौक की लंबाई के अकॉर्डिंग पट्टियाँ लेंगे। ये हमने 4 पट्टियाँ एक जैसी ही कट कर ली हैं यहाँ पे। इस तरह से एक पट्टी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। एक पट्टी को जो है इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लेना है। पट्टी की सीधी साइड जो है मैंने अंदर की तरफ रखी है, और इसकी उल्टी साइड को इस तरह से डबल फोल्ड करके इसकी सेंटर क्रीज़ बना लूँगी। बहुत ही आसान तरीका, आसान लफ्ज़ों में जब आपको समझ आएगी तो आप इजीली इस तरीके को जो है अपनी कुर्ती पे बना सकेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लगा रहे हैं शिटल लेस। शिटल लेस की सीधी साइड हमने नीचे रखी है। अच्छा जी, ये बिल्कुल सेंटर क्रीज़ है ना, जो इसके ऊपर हम इसको अटैच नहीं कर रहे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और इसका एक्सप्लेन करती हूँ कि जो बिल्कुल सेंटर में हमने क्रीज़ बनाई है ना, वहाँ पे हम इसको अटैच नहीं करते। वहाँ से हम थोड़ा सा हटा के एक साइड पे अटैच करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शिटल लेस को अटैच कर लेंगे। तब तक जो फ्रेंड्स चैनल पे नहीं हुए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और शेयरिंग करें। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम इसको जो है डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद जिस सिलाई से हमने लेस अटैच की है, उसी सिलाई के ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे, ताकि हम इसकी किनारी को जो है इनविजिबल कर दें। तो किनारी को हम इस तरह से इसके जो है गुम कर देंगे। गुम तरीके से हमने लेस को लगाना है। पहले बनाएं और फिर लगाएं की बुनियाद पे हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं। तो बहुत ही इजी है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, ताकि आपको इसकी अच्छे से डिटेल समझ में आ जाए। यहाँ पे समझने की बात ये है कि यहाँ पे जब आपने पट्टी को ओपन करना है, तो ये देखें, ये इसकी बैक साइड है, इसको अपने ऊपर नहीं रखना। ये इसकी फ्रंट साइड है, लेस की सीधी साइड है, इसको अपने ऊपर रखना है। और जो लेस की सीधी साइड है, उस वाली साइड की पट्टी पे ये देखें, उस पट्टी के ऊपर हमने जॉइंट लेस की जो है ना सीधी साइड ऊपर रखनी है, और यहाँ पे इस किनारी पे जॉइंट लेस को लगाना है। तो यहाँ पे जॉइंट लेस की जो किनारी है ना, इसके ऊपर नहीं, हमने इसके थोड़ा थोड़ा अंदर हमने सिलाई को लगाना है। बाज़ दफ़ा हम किनारी पे लगाते हैं, जब हम सीधा करते हैं तो थोड़ी सी किनारी जो हमारी है ना नज़र आ रही होती है, तो वो अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे इस तरह से हम जॉइंट लेस को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये देखें, जैसे ही हमने इसको खोलना है और इसको हमने यहाँ पे अच्छे से प्रेस करना है, इस तरह से। यहाँ पे अब हम इसको प्रेस करेंगे। अब इसकी जो फैब्रिक की दूसरी साइड है ना, इसकी फोल्डिंग हमने इस तरह से करनी है कि जॉइंट लेस की जो किनारी है ना, उसके ऊपर ऊपर ये इस तरह से किनारी को हमने इस फोल्डिंग के नीचे दबाना है। और जॉइंट लेस को हमने इतना मतलब छुपाना नहीं है कि जॉइंट लेस ही नज़र ना आए। तो यहाँ पे इस तरह से बस किनारी को दबाते हुए अच्छी सी हम इसके ऊपर प्रेसिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसकी अच्छे से प्रेसिंग कर ली है, और इसी तरह से ये देखिए, हमने चारों पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। और अब हम इसके ऊपर जो है टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे, और इसको हम जो है ना सिक्योर कर लेंगे। जॉइंट लेस हमारी गुम हो चुकी है। इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी बना लेंगे। अब हमारी कुर्ती की जो है ना साइड है, ये देखेंगे फिटिंग साइड है, और ये नीचे चौक तक इसका जो है ना हमने कटिंग इस तरह से करनी है। आपकी यहाँ पे एक कन्फ्यूजन को दूर करूँगी। जहाँ तक हमारी फिटिंग की सिलाई एंड होती है ना, वहाँ से ये देखें, थोड़ा सा हमने जो है इसको नीचे की तरफ कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ लेना है। और जहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई लगी है, वहाँ से जो नीचे चाक तक, क्योंकि आप अपने दामन की चौड़ाई
की मेजरमेंट वो देखें मैंने पहले ही नीचे से लगाई हुई है। वहाँ तक आपने इसको स्ट्रेट लाइन लगाते हुए इस फैब्रिक को हमने बग़ैर किसी कन्फ्यूजन के कट करके वेस्ट कर देना है, ठीक है। एक्चुअली इसकी क्या मेजरमेंट है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम इस फैब्रिक को निकाल देंगे, क्योंकि मेरी बहुत सी सिस्टर्स इस फैब्रिक को जो है इंक्लूड करके जब मार्किंग करती हैं तो उनकी फिर बाद में पट्टियाँ सही अटैच नहीं होती। तो यहाँ पे हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को जो है बिल्कुल कट करके यहाँ से निकाल देंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने इसकी चौड़ाई देखनी है 1.5 इंच है। अगर इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है तो यहाँ पे आपने 1.25 इंच का मार्जिन लेना है, 1.5 इंच का मार्जिन नहीं लेना। चेक करें, यहाँ पे 1.25 इंच का मार्जिन लेना है, यानी कि यहाँ से 2 से 3 पॉइंट जो है ना हमने कम इसका मार्जिन लेना है। तो 1.25 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे मैं जो है मार्किंग कर लूँगी इस तरह से। इस तरह से अब हमने इसको कट कर देना है, और एक्चुअली ये फैब्रिक भी हमारा वेस्ट है। यहाँ पे हमने एक डीप कट लगाना है। अब हमारी जो है ना ये मेजरमेंट थी, यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे पट्टी को निकाल के जो पट्टी हमने बनाई है उसको अटैच करना होता है। यहाँ पे ये जो हमने फोल्डिंग का मार्जिन रखा है, ये थोड़ा थोड़ा हम इसको फोल्ड करके आयरन कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड को भी फोल्ड कर देंगे, ये देखें इस तरह से। अब ये देखें जैसे कि हमने इसको ओपन किया तो ये देखें इसकी ट्रायंगल सी शेप बन गई है। यहाँ पे मैं आपको ये पट्टी इस तरह से रख के दिखाती हूँ। इस तरह से हम इस पट्टी को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। अच्छा जी, हम इसी तरह से इसको इंसर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे ये देखें आपने इस पट्टी को रखना है, और यहाँ पे मैं तकरीबन जो है 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए प्लेन पल्टा पट्टी ले रही हूँ। सेम ट्राउज़र का फैब्रिक है ये, मेरे जो है शर्ट है। तो यहाँ पे इसको इसके ऊपर रख के हमने इसकी दूसरी किनारे को भी गुम करना है। ये देखें इस तरह से लेस को किनारे को रखते हुए इसके ऊपर ही आपने पलटा पट्टी रखनी है, और उसके बाद जो है इसको हम जो है स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम जो है यहाँ पे लाके इसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे चौक की फिनिशिंग आ रही है। ये जो फिटिंग का एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ये देखें हमने दूसरी तरफ कर देना है। इसको सिलाई के अंदर स्टिच नहीं करना, ताकि बाद में हमें कोई फिटिंग में कम या ज़्यादा करना हो तो हमारा फैब्रिक जो है स्पेयर बाहर रहे। तो यहाँ पे बाद में आप सुई की मदद से कच्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ये कपड़ा छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे भी सेम प्रोसेस के साथ पट्टी लगेगी, और पलटा पट्टी के साथ हम इसकी फिनिशिंग करते हुए दूसरी साइड पे भी इसकी जो है पट्टी को अटैच कर लेंगे इस तरह से। वीडियोस तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आई होप इस तरह का आसानी से तरीका मैंने आपको बताया है। और चाक दामन पे इस तरह से जॉइंट लेस के साथ लेस लगाने की बहुत सी वीडियो मैंने अपने चैनल्स पे पहले भी डाली हुई हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए। इस पट्टी को हमने चौक के साथ दामन पे लगाना भी सिखाया हुआ है अपने चैनल पे, तो आप ज़रूर वहाँ से जाके विज़िट कीजिएगा। यहाँ पे हम इतना सा छोड़ रहे हैं नीचे से, क्योंकि हम इसको बाद में हैंड स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे इस पलटा पट्टी को फोल्ड करके हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे जो है तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है टॉप स्टिच बेहतर लग रहा है, तो वो मैं इसको इस तरह से इसको स्टिच कर लूँगी। यहाँ से भी मैं इसे छोड़ रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में इसको भी हम जो है तुरपाई करेंगे। इसकी मैं आपको बताती हूँ कि फ़िनिशिंग कैसे करनी है। पहले हम जो है इस पलटा पट्टी को अच्छे से इसमें फ़िक्स कर दें।
ये देखें। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखिए हमने ट्रायंगल शेप देनी है, क्योंकि ट्रायंगल शेप ही हमने जो है अंदर से पट्टी को दी है। यहाँ पे इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे और सेम इसी तरह से इसके पलटा पट्टी को भी फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखें, अब यहाँ पे हम जो है इसकी तुरपाई कर लेंगे। ये अंदर की एक्स्ट्रा लेस चाहे आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए हम इस पे तुरपाई कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये है हमारे चाक दामन की फ़ाइनल लुक। आप इसकी फ़िनिशिंग चेक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी इसकी फ़िनिशिंग है और बहुत ही इसको हमने नीट तरीके से जो है डन किया है। इसकी बैक साइड चेक करें, इसको मैं अच्छे से प्रेसिंग करूँगी। इसमें कोई झोल कोई बल नहीं है। तो ये यहाँ से इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा तरीका। तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। बिल्कुल कंजूसी मत किया करें। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें और ये भी बताया करें कि आप हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं।